सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, फल फल वारम भार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। ओम गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैरासेव्यपादाम्बुजम्। वन्दे रासविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवम्। श्रीराधादिसमस्तगोपवनिता संसेव्यमानं प्रभुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सतगुरुजनदरिया वसहि गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव। आठ बेर बिसरो मती यों के गुरु दरिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्राप्त पूर्ण परमात्मा के गुणेश्वर पति करुणा वरुणालय दूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री राम महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को श्रद्धा को अभिवादन करते हैं। राम धर्म प्रेमी धर्म स्वरूप भाई माता और बहनों, कल का प्रसंग आपको याद होगा। आचार्य श्री दरिया महाराज ने जीव के लिए प्रेरणा दी कि तू परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ ले। जोड़ने का मतलब यही है कि तू उसे याद कर ले। संबंध तो सदा से ही जुड़ा हुआ है। इस परम पवित्र सनातन संबंध को कोई विच्छेद नहीं कर सकता। किसी भी शक्ति की ताकत नहीं है जो जीव और शिव को एक दूसरे से कोई दूरी कर सके। जीव ने स्वयं ने ही यह स्वीकार किया है कि मैं अल्पज्ञ हूं, मैं दुखी हूं, मैं एक संसारी हूं, मैं एक गृहस्थी हूं। यह जो आपकी मान्यता है, इस प्रकार की आपकी एक भ्रमात्मक अभिधारणा है, तब तक आप उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ सही रूप में, विशुद्ध रूप में संबंध नहीं कर पाओगे। क्योंकि यह आपकी एक मान्यता है कि मैं संसारी हूं। कल एक भाई आया था गीता भवन में, उसने कोई ऐसे प्रश्न किए थे, उसके बाद में हमने उत्तर दिया। साधना करने के लिए कहा तो उसने कहा महाराज मैं गृहस्थी हूं। मैंने कहा तुम गृहस्थी है तभी तो मैं तेरे को बता रहा हूं। जब तुम गृहस्थी नहीं होता तो साधना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम तो गृहस्थी है, जंजाल में फंसे हुए। गृहस्थी है तभी तो ध्यान करना, साधना करनी है।
क्योंकि भूल गया है जीव इस बात को, विस्मृत हो गया है इस लक्ष्य से। परमात्मा की दूरी के प्रति उसे विश्वास हो गया है और उस दूरी को उसने हृदय में जगह दे दी, स्वीकार कर लिया कि मैं परमात्मा से बहुत ही दूर हूं। अब मैं परमात्मा तक निकट पहुंचना मेरे लिए संभावना नहीं। ये निश्चय ऐसा है, बड़ा भारी, ये निश्चय खराब है और ये आपके लिए परम शत्रु है। जिस वस्तु के जिस प्रति जो निश्चय हो जाता है वो वस्तु कभी एक दिन वो प्राप्त होती है, एक दिन उससे हाथ लगता है। ये सही बात है। इस वास्ते ऐसी धारणा मत करो कि मैं संसारिक हूं, मैं भगवान से बहुत दूर हूं, मैं इन प्रपंचों में फंसा हुआ हूं। ये तो साधु और सन्यासियों का काम है ईश्वर की प्राप्ति करना। गृहस्थी लोग इस बात को हल नहीं कर सकते, यानी गृहस्थी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार की आपकी जो धारणा है बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। इस धारणा को मिटाना होगा कि नहीं, ममैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातन है, मैं परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा के प्रति मेरा पूर्ण हक है, पूर्ण अधिकार है। इन पदार्थों के प्रति मेरा हक नहीं, क्योंकि ये पदार्थ जो है प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति रचित है। अविद्या रचित जो पदार्थ होते हैं वो माइक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, आगमापाई होते हैं और ये नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थों पर जीव का अधिकार नहीं, जीव का अधिकार परमात्मा के प्रति। कितनी सुलभता है, ये सोरी बात है। परमात्मा ने कितना सुंदर रास्ता बताया है, कितना अच्छा रास्ता निकाला है। पूर्ण हक है, उसको तो हम छोड़ रहे हैं। जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और उनके साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं, तो सजनों ये संबंध कैसे निभ पाएगा। लड़का होता है और वो पिता के प्रति हक जमाना चाहता है, अधिकार चाहता है, तो उसे हक मिलता है। लेकिन वही बच्चा अपने चाचा के प्रति अथवा अपने दूसरे रिश्तेदारों के प्रति अधिकार जमाता है, तो क्या उससे हक मिलता है? कोई हिंसा देता है उसे? नहीं देता है। इस वास्ते संसार जितना सुलभ नहीं है, संसार के पदार्थों की प्राप्ति जितनी सुलभ नहीं है, उनसे कई गुना सुलभ परमात्मा की प्राप्ति है। संसार के भोग बड़े कठिन है, परमात्मा सरल है। क्यों कि संसार के जो भोग है आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ने जो प्रारब्ध कर्म किए हैं, अच्छे किए अथवा बुरे किए, पुण्य दान किए हैं अथवा तमोगुणी दान अथवा सतोगुणी दान, जैसे जैसे पूर्व जन्म में उनकी जो गतिविधि रही है कर्मों के प्रति, आचरणों के प्रति, आचार संहिता के प्रति, वही इस जन्म में हमारे सामने जो है वो कर्म फल के रूप में उपस्थित होता है। इस वास्ते संसार के भोग कठिन है, परमात्मा कठिन नहीं। ये बात आपको अटपटी सी लगती होगी, थोड़ी सी कठिन लगती होगी। यही बात आपके लिए उस समय सरल हो जाएगी जब परमात्मा के ध्यान में आप मुड़ेंगे, ध्यान के प्रति आपका लगाव होगा, ध्यान में स्थिर होकर के ध्यान धारा के प्रति आप बहने लग जाएंगे। उस समय आपकी ये पोजीशन हो जाएगी कि संसार कठिन है, परमात्मा सरल है। आज लोगों के मन में ये धारणा है कि परमात्मा कठिन है और ये संसार सरल है, लेकिन संतों का मामला तो उल्टा लगता हमको। लेकिन वास्तव में संतों का मामला बिल्कुल सरल है और सुलटा है, समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको ये पूर्व बताया था कि परमात्मा का हक जीव के प्रति और जीव का हक जो है परमात्मा के प्रति है, अन्योन्य आश्रित है। इस वास्ते परमात्मा को अच्छी प्रकार से सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज ने जो ये संबंध जीव के लिए बताया है, ये वास्तविक बात बताई है और सही बात है। तो महाराज श्री कहते हैं, गुरुदेव ने मुझे क्या दिया, कौन सा रास्ता बताया है? जन दरिया हरि भगति की,
गुराम बताही बात, भूलायो जड़ जाए था, भूला उजड़ जाए था, नरग पड़नी के घाट, नरग पड़नी के घाट। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं हरि भक्ति की, हरि का मार्ग किसने बताया? सदगुरु ने बताया। जन दरिया हरि भगत की गुरा बताई बाट। एक मार्ग होता है, एक बाट होती है। मार्ग जो होते हैं वो उस मार्ग में कारें चलती है, मोटरें चलती है, और बाट जो होता है उसे पगडंडी कहते हैं। बाट जो होती है वो बाट उबड़ खाबड़ जमीन में भी चलती है, वो बाट बड़े बड़े वृक्षों लता पताओं घिरे होने पर भी वो बाट चलती है। बाट की रुकावट नहीं है। मार्ग में रुकावट आ सकती है, कहीं पत्थर पड़े तो पत्थर से दूर पत्थर को हटा करके कार को, मोटरों को आगे बढ़ाया जाएगा या बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बाढ़ जो होती है आदमी पत्थर के ऊपर पैर रख करके भी आगे चलता है। आपने देखा होगा गंगा और जमुना, गंगोत्री और जमुनोत्री में जब आप जाते हैं तो वहां पर बाट है, वहां मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं। बाट कहते हैं पगडंडी को। अकेला आदमी भी जा सकता है, पैदल जा सकता है। तो सदगुरु ने कृपा करके ये हमें बाट बताई कि भैया ये संसार तो मार्ग पर चलने वाला है, संसार यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर कारें नहीं चलेगी, मोटरें नहीं चलेगी, ट्रेन वगैरह यहां कुछ भी जाने वाले नहीं है। यहां तो बाट है, अकेले को चलना पड़ेगा। यदि साधक होकर के और संसारिक प्राणियों की तरह हृदय में संसार की प्रधानता देकर के, और यदि वो पगडंडी पर यानी बाट पर जाना चाहता है तो नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पीछे बहुत से ऐसे जो है लुटेरे लगे हुए हैं, उनके पीछे बहुत से ऐसे झुंड के झुंड जो है कर्म लगे हुए हैं। इसलिए उस मार्ग पर वो चल नहीं सकता, उसको तो बाट चाहिए। जब बाट मिलेगी तो सदगुरु ने कृपा करके ये बाट बताई है। महाराज श्री कहते हैं मैं भूला उजड़ जाए था, मैं उजड़ जा रहा था, बिना ही बाट, बिना ही मार्ग। आदमी जो बिल्कुल बाट भी नहीं होती है, यानी पगडंडी भी नहीं होती, तो वो कैसे जाएगा? जो जा नहीं सकता। इस वास्ते महाराज कहते हैं कि जो सदगुरु ने मुझे बताया है और उसके अनुसार, उसके मुताबिक मैं चलने लगा, तो मुझे वो लक्ष्य, वो गांव, नगर आया। बड़ी प्रसन्नता हुई मन में, और मन में जो लक्ष्य था, भाव था, वो भाव मेरा पूरा हो गया। वो पूरा कब हुआ? किस प्रकार से मेरी खींचातानी मिटी और कैसे मैं स्वरूप मूल में स्थित हुआ, अपने आप में स्थित हुआ, यानी स्वरूप को मैंने जो प्राप्त हुआ, उसके विषय महाराज कहते हैं दरिया सतगुरु शब्द से मिट गई खेचाता, भरम अंधेरा मिट गया, भरम अंधेरा मिट गया, परशा पद निर्वाण, परशा पद निर्वाण। बोलो राम। महाराज कहते हैं सदगुरु के शब्द से मेरी खींचातानी मिटी। खींचातानी किसे कहते हैं? खींचातानी कहते हैं जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या और उलझन, जिसमें संकल्प और विकल्प, ये दो धाराएं बहती रहती है। क्या करूं और क्या नहीं करूं, कौन सा कर्म अच्छा और कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा साधन अच्छा और कौन सा साधन खराब है। ये जो रास्ता मैंने अपनाया है ये ठीक है अथवा गलत है, ये खींचातानी। आज के वर्तमान युग में वर्तमान समाज जो है, चाहे समाज हो, चाहे समाज का कोई एक प्राणी, एक घटक हो, सभी के अंतःकरण में ये खींचातानी लगी हुई है, उलझन लगी हुई है। चाहे आध्यात्मिकवाद में हो आपके, चाहे भौतिकवाद में हो,
दोनों ही मार्ग में, दोनों ही लक्ष्य में उलझन बढ़ती जा रही है, जो कि धर्मशास्त्रों में इन्हें श्रेय और प्रेय मार्ग के रूप में स्वीकार किया है। श्रेय और प्रेय मार्ग को जाना जाता है, जानने में आता है। श्रेय नाम आध्यात्मिक कल्याणकारक, प्रेय नाम है भौतिकवाद। भौतिकवाद में उलझा हुआ प्राणी अपने आप की, अपने परिवार की, अपने घर बार की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अर्थ संग्रह, इस विषय में उलझा हुआ है। आज ठीक नहीं हुआ, आज मेरा अपमान हो गया, अथवा आज मेरे लड़के का अपमान हो गया, अब उसके लिए मैं प्रतिशोध क्या करूं। मन में जो प्रतिक्रियाएं, प्रतिभावनाएं उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं उलझन। और आध्यात्मिकवाद में क्या उलझन है? आध्यात्मिकवाद में उलझन है साधना के अंदर संशय, गुरु के प्रति संदेह, शास्त्रों के प्रति शंका, ये शास्त्र ठीक कह रहे हैं या ठीक नहीं कह रहे हैं। गुरुदेव से जो मंत्र लिया है, ये मंत्र अच्छा है, इस मंत्र से मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। सदगुरु ने बताया तो है, लेकिन मेरा निश्चय नहीं हुआ है, मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा नहीं होने जा रहा है। इस प्रकार की आध्यात्मिकवाद में भी उलझन है। आध्यात्मिकवाद में भी खींचातानी है और भौतिकवाद में भी खींचातानी है। दोनों में खींचातानी होने के कारण से लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। वो व्यक्ति जो लोक में है सुख पा सकता है और परलोक में तो पाएगा ही कैसे। जब लोक में भी शांति और सुख नहीं है तो परलोक उसका कैसे सुधर सकता है। तो सजनों, जीवन की ये उलझने जो है आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद में, ये जो खींचातानी है, आप अपने जीवन को सही रूप में साफ नहीं कर पा रहे हो, जीवन को सही शास्त्र सम्मत प्रशस्त नहीं कर पा रहे हो, परमात्मा के साथ में आपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को, ध्येय को प्रस्तुत नहीं करना पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी भारी कमजोरी है, जीव की बहुत भूल है। और ये भूल मिटाने से मिट सकती है और सदगुरु मिटाते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने कहा है कि मिट गई खींचातान। सदगुरुदेव ने कृपा करके इस दुनियादारी के बारे में मुझे समझा दिया। ये दुनिया कैसी, इस दुनिया का स्वरूप कैसा, इस दुनिया के साथ में संबंध कैसा, और ये संबंध स्थायी कब तक, किस हद तक टिक सकता है, और इसके अंदर वैल्यूशन क्या, स्थिर कितना है, आखिर ये कहां तक है। ऐसे समझने के कारण से मैंने संबंध को जान लिया और संबंधियों को जान लिया, तो इनकी खींचातानी लगी हुई थी, हृदय में उलझन थी, उससे मैं निवृत्त हुआ। और आध्यात्मिकवाद में भी सदगुरुदेव की कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास हुआ और गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा ये मार्ग बिल्कुल सही है, इस मार्ग को तू अपना ले, एक दिन नगर आएगा, एक दिन गांव आएगा। जैसे कि संत कबीर ने कहा है, राम राम रटि तेरे हो, जब लगी गठे में प्राण, कबहू की दीन दयाल के, कबहू के दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। बोलो राम। ये आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास करना होता है। तुम संत कबीर कहते हैं, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। रटते रहो, तुम्हारा काम रटना है, तुम्हारा काम कर्मणा है, तुम्हारा काम फालना नहीं होता है, यानी जो है फल के लिए नहीं, कर्म के लिए प्रभु ने प्रेरित किया है कि तुम कर्म करो। कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करना है, फल नहीं चाहना। तो राम राम रटते रहो, तुम तो रटते रहो, तुम्हारा काम रटने का। परिणाम देना परमात्मा के हाथ है, परिणाम अपने आप प्राप्त होता है। हम लोग कर्म नहीं करते हैं, परिणाम को चाहते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य को चाहते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, सुख चाहते हैं।
दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं, कैसे मिलेगा? ये संभव है? 3 काल में भी संभव है? 3 काल में भी संभव नहीं है। इस प्रकार के जो हमारे कर्म है, दुनिया के प्रति फूल बने, समाज के प्रति फूल बने, इस परिवार के प्रति, जगत के प्रति, तो आपके लिए फूल बिछाए जाएंगे। आप फूलों पर चलेंगे, आप फूलों के ऊपर शयन करेंगे, चारों ओर सुगंधी आएगी, आपके मस्ती आएगी। लेकिन तुम फूल चाहते हो पर दूसरों के कांटे बिछा रहे हो। वो कांटे मिलेंगे और लंबी लंबी सुइयां मिलेगी, वो एक ही कांटा नहीं, बड़े बड़े लंबे जो 2-2 इंच के, 4-4 इंच के कांटे मिलेंगे। इस वास्ते कहने का मतलब यह है कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार मत करो, सद्व्यवहार करो, फल मिलेगा, पुण्य होगा, मुक्ति में सहकारी करण बनेंगे। करण का मतलब क्या है? कर्ण वो महाभारत वाला नहीं, महाभारत वाला कर्ण तो है, सहकारी कर्ण कहते हैं। कारण कहते हैं कई, जैसे दवाई लेने वाला व्यक्ति, दवाई तो मुख्य कारण हुआ, लेकिन परहेज रखना, स्वच्छ जल पीना, सादा अच्छा भोजन करना, ये सहकारी कारण हुए, इसे कर्ण कहते हैं। ये सब मेल मिलाप होता है, उसके बाद में औषधि जो है अपना प्रभाव प्रकट करती। नहीं तो औषधि अपना प्रभाव कैसे प्रकट करेगी? औषधि का परिणाम सामने नहीं आएगा। ऐसे ही तुम भजन करते हो, ध्यान करते हो, साधना करते हो, लेकिन उनके साथ साथ में कर्ण पर ध्यान नहीं देते हो, सहकारी कारण पर ध्यान नहीं देते हो। इंजन एक है, गाड़ी चलती है, लेकिन एक इंजन से काम नहीं चलेगा। उसके लिए गाड़ी की बॉडी चाहिए, चक्के चाहिए, गियर चाहिए, कलश चाहिए, पता नहीं क्या क्या, तेल और डीजल क्या क्या चाहिए। इंजन अकेला काम नहीं करता है। इंजन का काम करना है चलने का, लेकिन उनके साथ में कई सहयोगी कारण बनते हैं। इस वास्ते संसार के अंदर रहते हुए, सारे संसार को सुख देते हुए, यदि आपका साधना गंगा की धारा के समान बह रही है, तो एक एक दिन वो परमात्मा रूपी समुद्र आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते आचार्य श्री दरिया महाराज कहते इस खेंचातानी को मेड़ दो। चाहे वो खेंचातानी भौतिकवाद में हो, चाहे वो खेंचातानी आध्यात्मिकवाद में हो, दोनों ही वाद में ये खेंचातानी आपके लिए बड़ा कलंक है। लोग और परलोक दोनों ही ये बिगाड़ रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं सदगुरुदेव की कृपा से मेरा भरम अंधेरा मिट गया, सारा अंधेरा खत्म हो गया। अंधेरे को कोई पसंद नहीं करते। यदि अंधेरे को कोई पसंद करते तो वेद भगवान भी अंधेरे के लिए कहा है तमसो मा ज्योतिर्गमे, तो अंधकार को छोड़ दे, प्रकाश की ओर चल, प्रकाश की ओर चल। अंधकार तेरा स्वरूप नहीं है, अंधकार तेरा अस्तित्व नहीं है, अंधकार के प्रति तेरा अधिकार नहीं है। अंधकार को त्याग करना होगा। यदि परमात्मा रूपी उजाले को प्राप्त करना है, उस उजाले में तुम्हें प्रवेश करना है, वहां तुम्हें बहुत अखंड आनंद मिलेगा, सुंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे, बहुत ही परमात्मा की छट्टा देखने को मिलेगी। इस वास्ते अंधेरा का त्याग कर। अंधेरा कैसे, किस प्रकार से मिट सकता है, किस प्रकार से मिटाया जा सकता है? अंधेरे के लिए औजार की जरूरत नहीं है। अंधेरे के लिए कोई ऐसे बहुत बड़े साधन की आवश्यकता नहीं। अंधेरा किस प्रकार से जाता? सूर्य उदय होने से जाता है। पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में कई लोग ऐसे बेचारे भोले भाले होते थे, तो एक घर का ऐसा, घर वालों का ऐसा एक नियम बन गया, ऐसा उन्होंने एक धंधा अपना लिया। वो क्या धंधा था कि जब सूर्य अस्त होता और अंधेरा आता, तो घर वाले सारे जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा के बाद में हाथ में छाजला लेकर के अंधेरे को साल से बाहर फेंकते, भर करके अंधेरे को और बाहर फेंकते। रोज ऐसा होता था, ये क्रम रोज लगा रहा। एक दिन की बात है, उनके छोटे बेटे का शादी हुई और वो छोटी छोटी बींदनी आई और रात भर घर वालों को ये देखा कि आप क्या कर रहे हो, कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई तो कुंडा हाथ में लिया है, कोई छाजला हाथ में लिया है, अंधेरा फेंक रहे हैं। तो बींदनी थारी भी भारी है, तो तेरे को भी 2 घंटा यहाँ ड्यूटी देनी होगी। बींदनी ने कहा तुम सब बैठ जाओ, मैं अकेली कर लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंधेरा कोई छाजले से बाहर जाता है क्या? बींदनी समझदार थी बेचारी,
क्या तुम सब रेस्ट करो। तो सास कहती है नहीं बींदनी, तू अभी अभी नई नई आई है और इतनी तकलीफ देना ठीक नहीं है। तू मेरी लाडली है, लाडले बेटे की पत्नी है, इस वास्ते तू मेरी लाडली है, तो रात भर तेरे को परिश्रम नहीं करना होगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं परिश्रम कर लूंगी, आप तो चिंता नहीं करें, आप तो सब सो जाएं। सब सो गए और सोने के बाद में जो सूर्य उदय हुआ, उदय हुआ तो आगे देखे तो प्रकाश ही प्रकाश है। घर वालों ने कहा बींदनी न्याल कर दिया, हम तो रात भर जागते रहते हैं, रात भर इस अंधेरे से जो माथा फस करते थे जाकर के अंधेरा दूर होता। बींदनी ने कहा कि आज आप जा करके देखना, मैंने अंधेरे को समझा दिया है कि भाई साहब तू अपने आप ही चले जाना, हमारे परिवार वाले को और मेरे को दुख मत देना। तो हमारे परिवार वाले अंधे आपको फेंक फेंक करके बड़े परेशान हो गए हैं, जरा जब इन पर कृपा रखना, इसलिए आप एक आदमी आप जागते रहो, मैं भी नहीं फेंकूंगी, आप देखना कैसे होता है। अब एक आदमी जाग गया, बींदनी हाथ में छाजला वगैरह कुछ नहीं लिया, न कोई अंधेरे को फेंका कि मैंने मंत्र कर दिया है, अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा, अंधेरे को फेंकने की आवश्यकता नहीं। रात भर वो आदमी जागता रहा, ठीक टाइम हुआ सूर्य उदय हुआ, अंधेरा अपने आप भाग गया। बींदनी ने कहा मैंने मंत्र कर दिया, देखा ना आपने? कहा हाँ बिल्कुल बींदनी ये न्याल कर दिया, मैं तो काटा खाया हो गया, थारी बड़ी कृपा होगी। अब विचार करो, क्या बींदनी ने अंधेरा बाहर फेंका? ये तो सूर्य उदय हुआ था। तो सजनों ऐसे ही जब ध्यान करेंगे, राम राम करेंगे, तो संसार का ये परपन, संसार की ये खींचातानी ऑटोमेटिकली अपना आप ये खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर कुछ करने की आवश्यकता, साधने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बात से संत महात्माओं ने कहा है, सूरज उगा ज्ञान का, भाग्या भरम अंधेर, दिसन लाग्या किसन दास, दिसन लाग्या किसन दास, घर घर अंबर मेरे, घर घर अंबर मेरे। बोलो राम। आचार्य श्री के परम शिष्य कृष्णदास जी महाराज ने कहा, सूरज उगा ज्ञान का भाग्या भरम अंधेर। ज्ञान का सूर्य उदय होते ही सारा अंधेरा खत्म हो गया। घर घर अंबर मेर, घर घर परमात्मा का दर्शन हो रहा है, घर घर दिख रहा है वो मेरा राम, वो मेरा राम। किसी भी घर में अंधेरा नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या? ऐसा चश्मा लग गया, ऐसी दृष्टि पैदा हो गई जो कि सर्वत्र राम ही राम दिख रहा है। नहीं तो एक घर में अंधेरा दिखता था और एक घर में प्रकाश दिखता था, सब घर में प्रकाश दिख रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब राग द्वेष मिट गया। मन के अंदर जो ऊंचाई और नीचाई की जो भावना थी, वो भावना खत्म हो गई, सर्वत्र परमात्मा देखने में आ रहे हैं। ये अंबर मेर हुई, सूर्य उदय होते ही अंधेरा चला गया। इस प्रकार से अंधेरा जाता है। बाकी ऐसे नहीं जाता है कि छाजले से रहो, ये कुंडा से बार 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 फेंकता रहे। फेंकते रहो क्या है? केवल आपको परिश्रम हाथ लगेगा, परिश्रम के अलावा क्या और कुछ नहीं। जब वो बींदनी आई, जुक्ति बताई उन्होंने, तब जाकर के अंधेरा मिटा। ऐसे ही सदगुरु कृपा करके जुक्ति बताते हैं तो दूसरे और अन्य जो अपने मनमानी जो साधन है, मनमानी जो प्रयास है, वो करना नहीं पड़ेगा। सदगुरु के बताए अनुसार साधना में लग जाएंगे तो सूर्य उदय होगा और अंधेरा चला जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं, सदगुरु के शब्द का क्या प्रभाव है और सदगुरु के शब्द ने क्या चमत्कार दिया है। मेरे हृदय में किस प्रकार से चोट लगी, और वो चोट ऐसे लगी, केवल हृदय में तकलीफ नहीं होती है, रो रो में पीड़ा उत्पन्न हो गई, रो रो में कष्ट उत्पन्न हो गया। अपन लोग मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई सेपाड़ हो गयो, यानी पूरा शरीर में इतना दर्द हो रहा है, एक ही अंगुली से लेकर के, अंगूठे से लेकर के चोटी तक इतनी पीड़ा हो रही है। आपको मालूम है बिच्छू डंक देता है एक जगह, परंतु पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। डंक की जगह इतना नहीं दर्द होता जितना शरीर के अंदर दर्द होता है, क्योंकि पूरा ऊपर चढ़ जाता है।
इसी प्रकार से सदगुरु का जो शब्द है, शब्द का क्या प्रभाव है, महाराज श्री कहते हैं, दरिया सतगुरु, दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुठो, चंचल सोने सिल भया, चंचल सो निश्चल भया, मिट गई मन की दौड़, मिट गई मन की दौड़। बोलो राम। महाराज जी कह रहे सदगुरु की शब्द से लागी चोट सुटोड़, गुरुदेव के शब्द की अच्छी जगह चोट लगी। शरीर है अपना, शरीर कितना 5.5 फुट का, किसी के 6 फुट का लंबा होता है, चौड़ा होता है 1.5 फुट, किसी के 2.25 फुट, किसी का फुट भर। जैसे कनपट्टी पर एक लग जाए हल्की सी भी तो आदमी मर सकता है, क्योंकि ये एक जीव की जगह है, प्राण की जगह है। वो तत्काल ही आदमी शरीर से अलग हो जाता है, जीव प्राण पंखी उड़ जाते हैं। ऐसे ही यदि कोई चोट पैरों पर पहुंचावे तो आदमी नहीं मरता है, शरीर के जांग पर चोट मारता रहे तो भी आदमी नहीं मरेगा। बॉडी के पिछले भाग में, पृष्ठ भाग में कोई मारता रहे तो भी आदमी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। हाथों पर हाथ तोड़ दिए जाते तो भी नहीं मरता है, लेकिन कलेजे में कोई चोट लगा दी तो उसे मरना पड़ता है। तो आचार्य श्री कहते हैं ये सदगुरु के शब्द रूपी गोलियां चारों ओर से आ रही है, लेकिन हमने ढाल लगा रखी है, हृदय और सिर पर ढाल लगा ली, और गोलियां लग रही है, पैरों पर निकल रही है, आर पार जांघों से वैसे निकल रही है, लेकिन व्यक्ति मर नहीं रहा है, मरता नहीं। यही शब्द जब हृदय में लगेगा, हृदय में चोट लगती है, उसके बाद में आदमी सेपीड़ा हो जाता है, फिर वो दर्द हो जाता है। तो महाराज कहते हैं ऐसा दर्द हुआ, अब कैसे होवे जीवन आए मारिए ली, अब कैसे होवे जीवना मारिए ली, लाग्या शब्द रागावेली, लाग्या रे शब्द रारेगा। बोलो राम। अब कैसे होवे जीवना मारी हिली, लाग्या शब्द का घाव। ऐसे घाव लगे और वैराग्य हो जाए मरा, तब यह हो जाता है कि दुनिया एक तरफ और साधक एक तरफ। जब तक दुनिया एक तरफ और साधक एक तरफ नहीं होगा, तब तक साधना का फल नहीं मिलेगा। साधना का फल है परमात्मा। राम जी महाराज, साधना लोग करते हैं, लेकिन फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? आज आप लोग सत्संग करते हो, कई संत आते हैं और कई प्रकार की बातें कहते हैं। किसी का रामायण पर प्रवचन होता है, किसी का भागवत पर, किसी का वाणी पर, किसी का महाभारत पर, पुराणों पर, स्मृतियों श्रुतियों के ऊपर भी प्रवचन करने वाले होते हैं, लेकिन घाव नहीं लगा। घाव लग जाता तो किनारे पर हो जाते। क्यों नहीं लगा? कि आपने अपने मन से भोग रूपी, पदार्थ रूपी, संसार की वासना रूपी ढाल लगा ली। चाहे गोलियां कितनी आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस प्रकार के संसार के टैंक में बैठ गए, बड़े बड़े बम बर्ष हो रहे, बमों की वर्षा हो रही है, रॉकेट चल रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। 2-4 फुट में लंबी जाडी पर्द की टैंक है, अब वो फूटने वाली नहीं। चाहे कितना ही शब्द गोला चले, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जब हम इस संसार के घेरे से, संसार के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, कौन सा संसार का दायरा? जो हमने स्वयं ने मन के द्वारा इस संसार को अपने हृदय में बसाया है। मन के द्वारा संसार का ताना बाना बना करके इसका निर्माण किया है। इस जाल से आपको
दूर होना होगा। दूर होते ही आपके हृदय में चोट लगेगी और वो घाव लगेगा, उसके बाद में सिर पीड़ा हो जाएगी। आपको रामचरितमानस महाकाव्य के विषय का तो पता है ही। रामायण तो बिल्कुल सरल है और लोग घर घर पाठ करते हैं। और रामायण वास्तव में भारत की थाती, समाज की और इस दुनिया की, क्या विश्व की भी, भारत की नहीं विश्व की भी, जो भगवान राम ने आदर्श प्रस्तुत किया है और उस आदर्श को कोई स्वीकार करके अपने जीवन में काम में लेता है तो भगवान रामवत वो हो सकता है। जो ब्रह्मविद ब्रह्मे भूति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो सज्जनों, मैंने आपको जो बात बताई और ये प्रसंग जो चला है राम का, रावण के ऊपर भगवान राम बाणों की बौछार कर रहे हैं। हनुमान जैसे महावीर जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को हाथ में लेकर के उड़ जाते हैं और उस पहाड़ को भी रावण के ऊपर फेंकते, रावण का कुछ नहीं बिगड़ता है। अंगद, नल, नील, रींझ, जाम्बवान, स्वयं विभीषण भी, रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। स्वयं राम भी, रावण का सिर जरूर कटता है लेकिन पुनः जो सिर जो उनके आकर के गर्दन ऊपर जुड़ जाता है। ये क्या कारण है? क्यों नहीं मरता है वो रावण? ये रावण नहीं है, ये घर घर रावण है। वो केवल अकेला रामायण का ही रावण नहीं है, हमारा घर में भी रावण है, हमारा अंतकरण में ही रावण है। रावण मरता नहीं है। बहुत से संत चोट लगा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, लेकिन रावण नहीं मर रहा। फिर रावण कैसे मरा? युक्ति बताई विभीषण ने। विभीषण जैसा गुरु हो तो ये काम रूपी, क्रोध रूपी और ये मन रूपी रावण मर सकता है। विभीषण ने कहा, महाराज आप जो चोट मार रहे हैं वो सही जगह नहीं लग रही। इनके हृदय में सीता रहती, नाभि में सीता रहती है, और सीता दूर हो जाए, सीता नहीं रहे और ये विस्मृत हो जाए सीता, तो इसके आप बाण मारो तो मरेगा। इसके दो अर्थ होते हैं। सीता माया का स्वरूप है, क्योंकि सही सीता तो अग्नि में प्रवेश हो चुकी थी। ये तो छाया रूपी सीता है। छाया रूपी सीता का ध्यान कर रहा है कौन? ये रावण। सही जो ब्रह्म की माया है उसका ध्यान नहीं करता है। सही सीता को तो भगवान राम ने पहली अग्नि में प्रवेश करा दिया था। तो माया रूपी सीता का करता है ये ध्यान। जब तक व्यक्ति माया का ध्यान करता है तब तक चाहे कितने ही साधु बाण मारे, शब्द के किसी की भी लगने वाला नहीं। जब ये माया दूर हो जाती है उसके बाद में रावण के बाण मारेंगे तो रावण मरेगा काम। सीता सामने भगवान राम डर रहे हैं, सीता से, माया से भी डर रहे हैं कि भगवान राम को पता है कि सही सीता नहीं, मेरी ही बनाई हुई है। लेकिन विभीषण कहता है, महाराज ये ध्यान करता है माया का, इसका ध्यान हटे तो ये बाण लागू होगा। ध्यान पुरुष ने आप, हम भी अविद्या का ध्यान कर रहे हैं, सीता का ध्यान कर रहे हैं, किसका? माया का। जब तक सीता का ध्यान करोगे तब तक बाण नहीं लगेगा। जब आपका माया का ध्यान आप हटा देंगे, ध्यान हट जाएगा, तब सदगुरु रूपी, राम रूपी सदगुरु बाण मारेंगे और हृदय में चोट लगेगी। उसके बाद में आपके चेतना की जागृति होगी, जाग जाएंगे आप, दर्द होगा, बेचैन हो जाएंगे। इस राममयी ध्यानमयी साधना में हिलमिल जाएंगे, निमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब किस प्रकार से इनका ध्यान हटाया जाए? भगवान राम ने उपाय सोचा और भगवान राम ने जो है एक ही साथ में 31 बाण मारे। एक बाण से ये मरने वाला नहीं, 31 बाण मारे। 20 हाथ थे उनके, 10 सिर थे, 30 एक बाण नाभि में मारा। एक ही साथ में 31 बाण मारते ही रावण का ध्यान माया से हट गया। ध्यान हटते ही भगवान राम ने बाण मारा हृदय में और गोविंदाय नमो में रावण मर गया जब चोट लगी। ऐसे ही आप लोग जब तक इस अविद्या का ध्यान करते रहोगे, सही माया का ध्यान नहीं, सही माया तो मां सीता जगतजननी जानकी है, उनका ध्यान करने से तो कल्याण होता है। जब तक अविद्या का ध्यान करोगे तब तक राम रूपी सदगुरु हमारे ऊपर चाहे कितना ही बाण मारे, हमारे लगने की नहीं, और नहीं लगेगी कभी भी। ऐसी चोट लगी। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं,
सदगुरु ने कृपा करके ऐसी चोट मारी, चोट सुटोड़ अच्छी जगह लगी, चंचल से निश्चल भयार मिट गई मन की दौड़। चंचलता थी वो निश्चल हो गया, सारी ये मन की दौड़ मिट गई। मन की दौड़ है, मन की दौड़ के आदमी पीछे पीछे अनुसरण कर रहा, भागा जा रहा है। जहां मन जाता है वहीं आदमी जाने की कोशिश करता है। बेचारे का शरीर तो नहीं जा सकता लेकिन मन तो जाता है। जब मन चला गया, शरीर नहीं जा सकता, तो बड़ी बेचैनी और दुख होता है। जैसे कि आपके मन में आई कि मैं इतना धनवान हो जाऊं और आप धनवान नहीं हुए, मन तो धन के तरफ चला गया, तो आपको बड़ा दर्द होता है, अब क्या करूं। खाने की चीज के प्रति आपका मन दौड़ गया, बढ़िया सुंदर बादाम का हलवा बना हुआ है और देखते ही मुंह में पानी आ गया, दौड़ गया मन कहां, हलवा में। लेकिन आप नहीं दौड़ रहे। क्यों नहीं दौड़ रहे आप? डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, हलवा खाओगे तो मर जाओगे। मन चला गया लेकिन आप नहीं जा सकते। जब मन चला गया और आप नहीं जा सकते तो आपको कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, ये बीमारी कब मिटेगी और इस मन के मानी मैं कब करूंगा। तो मन दौड़ता है, उसके पीछे व्यक्ति जा नहीं सकता। यदि उसके पीछे चला जाए तब तो उसको थोड़ा सा सुख होगा, है तो भोग ही आखिर, स्थायी नहीं है, क्षणिक सुख उसको मिलेगा। क्योंकि मन के पीछे पीछे उसने पीछा किया और पकड़ लिया उस वस्तु को, थोड़ा सा सुख होगा। लेकिन ये कोई 100 में एक चीज मिलती है, वो सुख पूरा नहीं मिलता है। जब मन चला गया और आप नहीं जा पहुंचे तो आपको बहुत दुख होगा, अब क्या करूं। तो महाराज कहते ये मन की दौड़ है। मन की दौड़ को मिटा लिया किसने? एक जगदीश नाम करके एक बूढ़ा आदमी था, वृद्ध समय में उसे वैराग्य हो गया। वैराग्य होता है भगवान की कृपा से। जिस व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो गया, जान लेना चाहिए कि उसका अहोभाग्य है, भाग्य की जागृति हुई। अब उसके घर ठीक आए, दिन ठिकाने आए। संसार के प्रति घृणा मत करो, लेकिन संसार के स्वरूप को जान करके उनसे उदासीन और तटस्थ हो जाओ। घृणा करोगे तो पाप लगेगा। संसार भी भगवान का बनाया, हमारा बनाया नहीं। संसार जो हमने संसार बनाया है, उस संसार से घृणा करनी होगी। व्यक्ति स्वयं संसार के रचयिता है। परमात्मा का बनाया हुआ संसार व्यक्ति के बंधन का कारण नहीं बनता है। स्वयं के बनाया हुआ जो संसार है, जो संकल्प और विकल्प का औजार है, संकल्प और विकल्प का साधन है, इस साधन से बनाया हुआ संसार जीव के लिए खतरा पैदा करता है। स्वयं में बनाया हुआ संसार स्वयं को मिटाना होगा। तो वो जगदीश नाम करके बूढ़ा आदमी वैराग्य हुआ वृद्ध अवस्था में। संत दादू जी महाराज उस समय में आमेर रहते थे, जयपुर के पास आमेर पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी आमेर गया, दादू जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा, महाराज मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मेरे पर आप दया करें, मुझे आप चेला बना दो। दादू जी ने सोचा बेचारा बूढ़ा आदमी है और संसार के जो जितने ही झंझट और संसार की जो ये कालिमा है, कालिमा की छाप इनके अंतकरण पर लग चुकी। क्योंकि जिसके अंतकरण में संसार की वासना की कालिमा की छाप लग जाती है, वो पर्दा पड़ जाता है काला काला, उसके बाद में अंतकरण के अंदर बैठे हुए परमात्मा दिख नहीं पाएंगे। पर्दे को जला दो, ऑपरेशन करा लो, सर्जरी डॉक्टर से सर्जन कराना होगा, ऑपरेशन कराना होगा, पर्दा हट जाएगा, हटते ही परमात्मा मौजूद है। कि तुम रात दिन राम राम करो, रात दिन भजन करो, रात दिवस रटबो करो, रे मन यही विचार, रात दिन रट, रे मन यही विचार। ऐसे कहते ही उसने राम राम करना चालू किया। खूब ध्यान किया, ध्यान करते करते ध्यान में समाधि लगने लग गई। तो उसने संध्या करनी छोड़ दी। प्रार्थना संध्या आरती होती है, आरती में वो आया नहीं। कुछ दिनों के बाद में दादू जी ने पूछा, रे भाई उस बूढ़ा की क्या हालचाल है? कि महाराज आजकल तो वो संध्या में नहीं आता है, प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है और वो भोजन करने के लिए जरूर आता है। पंक्ति में आकर के बैठता है, भोजन कर लेता है और संध्या काल में नहीं आता है। दादू जी महाराज ने कहा कि उनको बुलाओ। उस बूढ़ा को बुलाया, बूढ़ा ने आकर के प्रणाम किया,
दादू जी ने कहा, अरे भाई तू क्यों नहीं आता रे सत्संग में, आरती में क्यों नहीं आता? कि बाप जी मैं क्या करूं, आपके शिष्यों ने बताया कि रात दिन रटबो करे, मैं तो रात दिन रटता हूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं संध्या में कैसे आऊंगा? आपने कहा मैं तो आपकी आगे का पालन कर रहा हूं, और आप फरमाओ तो संध्या में आ जाऊंगा। सम्यक प्रकार ने ध्यायते इति संध्या। संध्या किसका नाम है? संध्या केवल 3 समय का ही संध्या नहीं, रात दिन जो हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो सच्ची संध्या है। रात दिवस रटबो करे रे मन यही विचार, रात दिन ध्यान करना चाहिए, रे मन यही विचार। दादू जी महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक, तू संध्या कर रहा भैया, तू वास्तव में संध्या कर रहा, वास्तविक संध्या है तेरी। तो इस प्रकार से जो ध्यान करता है तब जाकर के मन की दौड़ मिटती। उनकी मन की दौड़ मिट गई, लागी चोट सुटोट, सदगुरु के शब्द की चोट लगी किनके? उस बूढ़ा आदमी की, राम राम में लग गया वो। तो कहने का भाव ये है, महाराज श्री कहते हैं चंचल से मैं निश्चल हो गया, गुरु के शब्द ने ये काम किया। आगे महाराज श्री कह रहे हैं कि मेरी क्या ऐसी स्थिति थी, मेरा पोजीशन जीवन का बिगड़ा हुआ था और गुरुदेव ने मुझे सुधार लिया। मैं काम, लोभ और मोह की धारा में बह रहा था, और किस प्रकार से गुरुदेव ने हाथ पकड़ करके मुझे बचाया है, मेरी रक्षा की है। गुरुदेव के एक एक गुण को याद करके आचार्य श्री कृतज्ञ हो रहे हैं। आचार्य श्री दरिया महाराज तो पहुंच हुए कारक कोटि के महापुरुष, यही संत जो कबीर के रूप में दादू बने, दादू के रूप में यही दादू से फिर ये दरिया बने। अरे वास्तव में सही बात है, ये महान आत्माएं जो होती है वो समय समय पर इस धराधाम पर अवतार लेकर के माया में फंसे हुए जीवों को उपदेश देकर के उनके हृदय में चेतना जागृत करके उन्हें जो है साधना बताकर परम धाम की प्राप्ति करवाते हैं, और उसके बाद में फिर ये जन्म लेते हैं। संत बार बार जन्म लेते हैं। आप लोग कहोगे कि बार बार जन्म लेना तो पाप है, मां के गर्भ में तो नरक है, एक संत होकर के नरक के अंदर कैसे प्रवेश करता है, वो नरक में क्यों पड़ता है? और वास्तव में बात सही है, परंतु संतों को नरक में दुख नहीं होता है। धर्मराज जब नरक में गया था तो नरक के अंदर जो बड़े बड़े तांबे के मोटे मोटे बर्तन और उनमें तेल कड़कड़ाट जलता हुआ, जीव कलबला रहे थे गर्मी से, ऊपर सूर्य की किरणों की गर्मी और नीचे आग लगी हुई। धर्मराज जब वहां गए, पूरा जो है नरक और वो जो अग्नि थी ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो वो जीव कहने लगे सब के महाराज अब आप आगे मत बढ़ो, अब तो आप यहीं रहो, हम सुखी हो जाएंगे। धर्मराज ने कहा पार्षदों से कि भैया मैं तो अब यहीं रहूंगा। पार्षद बोले महाराज ये तो पापियों का निवास स्थान है, अच्छे व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति यहां थोड़ी रह सकते हैं। जो आप लोग कहते हो ना कि भाई शास्त्री नगर में तो मोटा मोटा लोग रहे पियाला, हम तो मां मंदिर वाले लोग हैं, गरीब आदमी है, और वो लोग सत्संग में भी नहीं आते हैं। जितने ज्यादा जो बंगला और भाटा और पत्र में जिसकी ममता होती है ना, वो पत्र को देखते रहते हैं कि ये भाटा बड़ा सुंदर लग रहा है, ये रंग रोगन बड़ा अच्छा है, ये बिल्डिंग बड़ी सुंदर है, इसमें बड़ा बढ़िया जो ये संगमरमर का फर्श लगा हुआ है, चाहे वो नीचे पड़ करके गोडा भले ही फोड़ दे, लेकिन संगमरमर के प्रति तो उनकी ममता है ही। तो धर्मराज कहते हैं कि मैं आगे स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, मुझे आप उतार दीजिए। पार्षदों में दिक्कत आ गई, इधर भगवान का आदेश और इधर भगत की भी आज्ञा, अब क्या करें, किसकी आज्ञा पालन की जाए। पार्षद बोले महाराज हम भगवान के बेकुंड में जाते हैं और तब तक आप यहां बैठे रहिए, उनकी क्या आज्ञा हम पूछ के आते हैं। अब वो पार्षद भगवान के बेकुंड में गए कि महाराज आपका जो है जीव धर्मात्मा महान आत्मा वो तो नरक में रहना चाहते हैं। भगवान बोले ऐसे कैसे हो सकता, मेरा जीव जो मैंने स्वीकार किया वो नरक में कैसे रह सकता है? कि नहीं नहीं साहब बिल्कुल, वो तो कहते नहीं रहूंगा। कि क्या कारण हुआ? कि उनके नरक में प्रवेश करते ही जीवों के जो दुख हो रहा था और जीव जो कलबल कर रहे थे, ताप लग रहा था नीचे से अग्नि का, ऊपर से सूर्य का, वो ठंडा हो गया। और जो सर्प काट रहे थे वो भी काटना छोड़ दिया, और जो कांटे बिछाए हुए थे जिनके नीचे, वो फूल बिछा दिए गए, जैसे ऐसे कोमल हो गए, कांटे भी फूल बन गए। तो बोले अब क्या किया जाए? अब भगवान स्वयं जो वहां आ गए नरक में, भगवान स्वयं को नरक में आना पड़ा कि धर्मराज आप ऐसा तो मत करो,
जीवों के कर्म है, कर्म का तो संविधान जो हमारा नियम है वो तो लागू सब पर होता है। नहीं महाराज, आपका नियम लागू होता होगा, ये नियम मेरे पर भी आप लागू कर दो, मुझे सुख दुखी कर दो, इनको सबको सुखी बना दो आप। तो भगवान बोले एक बात तो मानोगे मेरी? धर्मराज ने कहा क्या? कि ये जितने जीव है इन सबको मैं बैकुंठ भेजता हूं, आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं, कितने जीव नरक में आएंगे उसके लिए मैं प्रतिज्ञा नहीं करता हूं, लेकिन ये यहां के जो अभी जीव है आप कह रहे हैं तो आपका आदेश पालन किया जा रहा है, सब स्वर्ग में जाएंगे, सब निर्बंध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने सबका कल्याण कर दिया। आपको मालूम होगा, आप पेपरों में पढ़ते हो, किसी किसी देश में ऐसे, और अपने देश में भी, कोई नया राष्ट्रपति चुनकर आता है या कोई नई सरकार बनती है, नया प्रधानमंत्री बनता है, तो वो पीछे वाले जो जेल में बंधक लोग होते हैं ना, कई कई बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, कई आतंकवादी भी, तो उनको माफ कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, नई सरकार आई है, हम लोग इस पद पर आए हैं, तो बेचारों ने इतनी जेल भुगती, थोड़ी बहुत जेल रही है तो इनको माफ करते हैं, वो माफ कर देते हैं। तो धर्मराज भी एक नए पद को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इस वास्ते भगवान से, भगवान को कह करके, भगवान की सहायता के द्वारा सारे जीवों को सुखी किया। उसके बाद में वो विमान आगे बढ़ा और वो विमान बैकुंठ में चला गया। तो ऐसे सदगुरु की कृपा होती है, मेहर होती है। तो महाराज श्री कहते हैं कि मैं डूब रहा था। कहां डूब रहा था? डूब रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की धार, दरिया घरो तेरो मिला, कर दिया पहली पार। बोलो राम। डूब रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की धार, ये धारा की बात आई थी। इस वास्ते ये प्रसंग छिड़ा कि ये संसार रूपी सागर में मैं डूबा हुआ था, और ये कौन सी धारा थी? लोभ और मोह की। लोभ की वो मोह जो की जो धारा है, बड़ी विचित्र धारा है। और ये धारा भी, ये पानी दिख नहीं रहा है, ये पानी सूखा हुआ, नदियां भी सूखी हुई है तो भी लोग बह रहे हैं। संसार रूपी सागर में पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है तो भी लोग डूब रहे हैं। जहां पानी है और मछली पानी में रहती है, मछली का घर ही पानी है तो भी वो मछली प्यासी। विचित्र घटना है ये। संत कहते हैं ना, पानी के माही मीन पिहासी, मोई देखत आवे आंसी। पानी के माही मीन पिहासी, मोई देखत आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी और मुझे देख करके हंसी आती है। और सूखा समुद्र में लोग डूब रहे हैं, सूखी नदियां में बह रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि पानी दिख जाए तो आदमी सावधान हो सकता ना, किनारे पर आ जाएगा। जब कभी बाढ़ आती है तो सरकार पहले ही मौसम विभाग के अनुसार सूचना दे देती है कि भाई ये नदी के किनारे नगर और गांव उनको खाली कर दो। मानसून बड़ा तकड़ा बन गया है और मानसून का प्रवाह जो है इधर आ रहा है, इस वास्ते आप खाली कर दो वरना डूब जाएंगे। चेतावनी की घंटी बज जाती, हॉर्न बज जाता है। श्री ब्रिया महाराज ने चंचलता से निश्चल होने के लिए प्रेरणा दी कि हमारा मन बड़ा चंचल है और मन के आधार पर यह शरीर टिका हुआ है। मन के अंदर तीव्र भावना का उदय होता है। वो भावना चाहे विनाश की हो चाहे वो विकास की हो, उस भावना के साथ में, उस भावना रूपी तरंग के साथ में शरीर भी बह जाता है। उसके बाद में जब वो उसका परिणाम सामने आता है तो फिर पश्चाताप करता है। आप लोग
रात दिन पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, और समाज में इस प्रकार की घटना घटती रहती। मन के वेग, कोई किसी को क्रोध आया और क्रोध के वेग में वो बह गया। मन ने जो संकल्प किया किसी के बुरा करने के लिए, किसी को मारने के लिए, ताड़ने के लिए, तकलीफ देने के लिए, तो आपके शरीर ने लट उठाया और उठा करके उसका बुरा कर दिया। मन का वेग शांत होते ही फिर आपने पश्चाताप किया कि बहुत गलत काम हुआ। तो मन के वेग के साथ शरीर का संबंध है। कई लोग जो आत्महत्याएं करते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। कई माताएं बहनें जो ट्रेन के सामने आकर के अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती है, कट जाती है, मन के वेग के कारण। ऐसा एक्सीडेंट होते होते कभी जब वो बच जाती है तो मन में बड़ी खुशी होती है कि मैंने बहुत गलत काम किया, लेकिन परमात्मा ने मुझे बचा लिया, भविष्य में ऐसा काम नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मन का जो वेग था वो कुत्सित था, शास्त्र विपरीत था और मनुष्य को पतन की ओर गर्त में डालने वाला था। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं वेग जो आ रहा है मन का, उन वेग को देखो, साक्षी बनो, उनके साथ में तुम टच मत हो, उनको तुम छुओ मत, उस वेग के अंदर अपने आप को मत बहाओ, उसका साक्षी बन जाओ। नदियां जा रही है और बड़े तीव्र वेग से जा रही है, किनारे पर देखने वाला व्यक्ति साक्षी है। नदियां के वेग के जल को देख रहे हैं। कोई जल जो है गड्ढों से, पत्थरों से लड़खड़ाता हुआ बड़ी ही तीव्र गति से जा रहा है, लेकिन उनको कोई भी भय नहीं है, चिंता नहीं, क्योंकि वो साक्षी है, किनारे पर खड़ा है। लेकिन वही व्यक्ति यदि नदी के पानी के वेग में उतर आता है फिर कितना भयभीत होगा और उनका जीवन खतरे से खाली नहीं रहेगा। तो मन का जो वेग है नदियों के समान है। ये नदी तो बेचारी कम चलती है, लेकिन इनका तो वेग उनसे कई गुना बढ़ करके है। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है कि तुम बेता संग मत बे रेता साहिब बेग। बहने वाला ये जगत बहरा है, प्रकृति के ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी बहने वाले हैं, तो इनका संग मत कर, इनके साथ में अपने आप को मत जोड़। यदि इनके साथ तू जुड़ गया तो भी तुम्हें भी साथ में बहना पड़ेगा। इसलिए मन के अंदर जो प्रकृति की ये विकृतियां हैं, इसे धर्मशास्त्रों में वेग कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह के साथ नहीं बहना चाहिए। इस वास्ते भगवान ने भगवद गीता में कहा है, त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवा अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये तीन गुणों का जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों का प्रभाव मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर पड़ता है। जो इनको मन को सच मान लेता है, इन गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, वो व्यक्ति इस मन का गुलाम हो जाता है, मन का दास हो जाता है। और फलस्वरूप मन जो चाहता है उस विकृति में वो अपने आप को बहा देता है, उसमें बह जाता है। इसलिए ऐसा वेग नहीं होना चाहिए। तो महाराज कहते हैं ऐसी जो मेरी मन की दौड़ थी वो दौड़ बिल्कुल मिट गई। कैसे मिटी? सदगुरु की कृपा से। मैंने प्रकृति के विकारों को जान लिया, मैंने इन वेगों के बारे में समझ लिया कि ये वेग गुणों के द्वारा बनाए हुए हैं, गुणकृत है, प्रकृतिकृत है। मैं परमात्मा का अंश हूं, प्रकृति और गुणों से मैं अलग हूं। ऐसा जो साक्षी हो जाता है तो फिर वो आदमी कभी भी इन वेगों में आबद्ध नहीं होता है। इसको राम बैठिए, वो वेगों में बह जाता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटती रहती है और ऐसे तरंगें जो रात दिन निकलती रहती है। आप किन किन तरंगों को सत्य मानोगे, किन किन बात को आप सही मान करके उन वेगों के साथ दौड़ते रहोगे, गिराएगा वो धारा प्रवाह। बैठ जाओ, डेट कर दो, बैठो, बीच में मत करो। डाला चढ़ाते हैं या करते हैं, या तो पहले आ जाओ। या कि मन जो है,
मन का जो ये प्रवाह है, वेग है, इस वेग के साथ में ये सब कुछ संसार चल रहा है। इस वास्ते धर्म ग्रंथों में आया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष में कारण है। इस वास्ते महाराज ने यहां पर बात बताई कि ये मेरी मन की दौड़ थी, वो दौड़ बिल्कुल मिट गई। महाराज श्री कह रहे, डूब रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया घुरु तेरू मिल्या, दरिया गुरु तेरू मिल्या, कर दिया पेली पार, कर दिया पेली पार। बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं कि मैं सदगुरु के बिना, उनके ज्ञान के बिना, उनकी कृपा और आश्रय के बिना इस संसार में मैं डूब रहा था। और वो धारा क्या थी? और लोभ और मोह की धारा थी। और ये भव सिंधु है, सागर है, ये दरिया है। दरिया के किनारे लगना बहुत मुश्किल है। कोई किनारे लग जाता है तो लग जाता है, क्योंकि वो कुछ सहारा चाहता है। कोई नाव का सहारा आ गया या किसी तैराकी व्यक्ति का सहारा आ गया तो उस सहारे से वो किनारे पर लग जाएगा और पार हो जाएगा, सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो महाराज कहते हैं मुझे सहारा मिला सदगुरु का। मैं भवसिंधु में डूब रहा था। ये संसार सागर है, मैंने आपको कल बात बताई थी। बिना पानी का ये दरिया है। पानी आने पर आदमी सावधान हो जाता है कि उधर से ये जल आ रहा है। जल का स्रोत बहुत लंबा चौड़ा उमड़ा हुआ, बहुत लंबी चौड़ी पाट आ रही है।